सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 8 का एकादशः पाठ है। सावित्रीबाई फुले नामक पाठ का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। हमने कुछ भाग पढ़ लिया था कि उसने स्त्री शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए और अस्पृश्यता निवारण के लिए भी उन्होंने किया था। तो वो सारी बातें अपन ने पढ़ ली थी। उसके आगे का आज का भाग है, उन्होंने और क्या किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाय फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दोनों की स्थापना की। और फुले दंपति सावित्रीबाई फुले और उसका पति, उन दोनों ने इसके ऊपर विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। जो उत्पीड़ित समाज, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विशेष कार्य करना सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्य था। अर्थात जो पीड़ित लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उत्पीड़ित लोग हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की पढ़ाई के लिए मान लो और किसी कार्य के लिए मान लो, उनकी सारी व्यवस्थाएं ये मंडल करता था। तो इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सावित्री अनेका संस्था प्रकाशन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं प्रकाशन कौशल भी संचालित की। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष होता भयंकर काल, ऐसा काल जिसके अंदर भिक्षा मिलना भी दुर्लभ हो, आसानी से भिक्षा भी नहीं मिल पाए। प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। जब भारतवर्ष में अकाल पड़ रहा था, भयंकर अकाल, और प्लेग नामक रोग से लोग पीड़ित थे, तब वो बिना थके बिना रुके लगातार सेवा की उन्होंने। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। उस समय उसने सहायता सामग्री की व्यवस्था करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता। वह उस प्रकार की महामारी और दुर्भिक्ष काल में लोगों की सेवा करते करते सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता, उन लोगों की सेवा करते हुए वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। और 1894 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। उनका 18वीं शताब्दी के अंत में 1997 में उनका निधन हो गया। 97। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य की रचना में भी सावित्री ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तस्य काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चैती। दो उनके काव्य हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदया जीवन परिचयम अवश्यम अध्येतव्यम। भारतीय महिलाओं के उत्थान में उनको अच्छी तरह से जानने के लिए
अवबोध करने के लिए सावित्री महोदय के जीवन का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ कल अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।